Hello guys, welcome to Noteman. Today we will understand the similarity between the artificial neural network and your biological neural network. That how your artificial neuron is inspired from the biological neuron. So basically, concept of A and N comes from the biological neuron. तो जो आपका हमने जो neural network डिजाइन करा है वो completely आपका almost हमने जो biological concepts हैं उनसे ही शेयर किया. Like they share a lot of similarities इन योर स्ट्रक्चर लर्निंग एक्टिवेशन फंक्शन. तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हाउ एक्चुअली बायोलॉजिकल न्यूरॉन वाज वर्किंग, हमने वैसे ही आर्टिफिशियल न्यूरॉन को काम करवाया. क्योंकि हम क्या चाहते थे कि ह्यूमन ब्रेन जैसे आपका लर्न कर रहा है, सेम जैसे ह्यूमन ब्रेन में आपका न्यूरॉन्स अटैच, मतलब मिलियंस ऑफ न्यूरॉन है. कितने हैं? 10 टू द पावर 11 न्यूरॉन टाइम्स न्यूरॉन्स हैं. तो इतने जो न्यूरॉन्स हैं तो वो जैसे वर्क कर रहे हैं, जैसे फंक्शंस हो रहे हैं, वैसे ही हम चाहते थे न्यूरल नेटवर्क में भी हों. So that's how they share a lot of similarity. तो फर्स्ट इज योर स्ट्रक्चर. कि स्ट्रक्चर में जो आपके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है वो कैसे बायोलॉजिकल न्यूरॉन से इंस्पायर्ड है. तो आपके बायोलॉजिकल न्यूरॉन में क्या है हमारे पास? सबसे फर्स्ट हमारे पास सेल बॉडी है. सेल बॉडी क्या कर रहा है आपका? सेल बॉडी इम्पल्सेस को प्रोसेस कर रहा है. सेल बॉडी के पास अपना एक न्यूक्लियस है जो क्या कर रहा है? इम्पल्सेस को प्रोसेस कर रहा है. और आपके फिर डेंड्राइट्स क्या कर रहे हैं? डेंड्राइट्स कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं इनपुट्स को. रिसीव करने का काम कौन कर रहा है? डेंड्राइट्स कर रहे हैं. एंड एक्सॉन ट्रांसफर्स देम. एक्सॉन क्या कर रहा है आपका? ट्रांसफर कर रहा है. एंड इन द वेरी लास्ट आपका साइनाप्सिस जो है वो जंक्शन का काम कर रहा है, जो आपके टर्मिनल से साइनाप्स मतलब फॉरवर्ड होते हैं. नाउ आपका जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन है वो भी सेम ऐसे ही वर्क कर रहा है. योर इनपुट नोड्स आपका किस चीज का काम कर रहे हैं? डेंड्राइट जो आपका काम कर रहे थे वही काम आपका इनपुट नोड्स कर रहे हैं. तो डेंड्राइट का काम बेसिकली कौन कर रहा है? इनपुट नोड्स कर रहा है. देन आपका जो एक्सॉन था वो क्या कर रहा था? एक्सॉन आपका ट्रांसफर कर रहा था यहाँ से, और इन द एक्सॉन टर्मिनल आपका आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा था. तो एक्सॉन का काम यहाँ पे आउटपुट जो जनरेट हुआ है इन द वेरी लास्ट हियर, तो ये काम एक्सॉन का कर रहा है. देन कम्स योर वेट्स. जो ये वेट्स कैरी कर रहे हैं, ये जो आपके वेट्स हैं सब में, तो आपके जो वेट्स का है, ये वेट्स किसका काम कर रहे हैं? ये वेट्स बेसिकली आपका साइनेप्सिस का काम कर रहे हैं. इन द सिनेप्सिस में आपका क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग है, वीक है, बेस्ड ऑन दैट आपके सिनेप्सिस बनते हैं, एलिमिनेट होते हैं. तो वही चीज यहाँ पे वेट कर रहा है. वेट आपकी स्ट्रेंथ को बताता है. अब आपका हिडन लेयर का काम, हिडन लेयर कर रहा है आपका, हिडन लेयर आपका सेल बॉडी का वर्क कर रहा है. लाइक जो आपका बॉडी काम कर रही थी वो काम आपका हिडन लेयर कर रहा है. बॉडी एक्चुअली क्या कर रहा था? प्रोसेस कर रहा था. वो यहाँ पे भी आपकी जो हिडन लेयर है वो इनपुट और आउटपुट के बीच में हिडन लेयर होती है जो आपका प्रोसेस कर रही है. Then next come your synapses. Synapses basically are the links between biological neurons. तो ये आपका एक फर्स्ट न्यूरॉन है, ये आपका एक फर्स्ट न्यूरॉन है. तो इसके बाद जो दूसरा न्यूरॉन से कनेक्ट है, तो इनके बीच में जंक्शन का काम आपका सिनेप्सिस कर रहे हैं. तो सिनेप्सिस आपके लिंक होते हैं बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स के बीच में. तो इस सिनेप्सिस का काम क्या होता है? सिनेप्सिस का काम होता है बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस. सिनेप्सिस आपका किसका काम कर रहे हैं? ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस. कि जो उसने यहाँ से रिसीव करा है इनपुट ने डेंड्राइट्स में, वो उसने यहाँ आउटपुट में जनरेट कर दिया, और नेक्स्ट आपके जो न्यूरॉन थी उसने एज अ इनपुट ले लिया है थ्रू योर डेंड्राइट्स. और जो आपके एएनएन है, तो एएनएन में आपका सिनेप्सिस का काम कौन कर रहा है? वेट्स कर रहे हैं. वेट्स आपका कैसे कर रहे हैं कि मैंने आपको बताया आपकी वेट वैल्यू डिटरमाइन करती है. वेट वैल्यू आपकी डिटरमाइन करती है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी. वो वीकर होगा या स्ट्रॉन्गर होगा. बेस्ड ऑन दैट आपका अगर वीकर है तो क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा. और अगर आपका स्ट्रॉन्गर है तो एक्टिवेट हो जाएगा.
क्लियर है? द थर्ड वन इज योर लर्निंग फेज। लर्निंग फेज में क्या होता है कि आपकी डीएनएन में लर्निंग हैपेंस इन सेल बॉडी। सेल बॉडी के पास आप न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियस क्या करता है, इम्पल्सेस को प्रोसेस करता है। सो दैट्स हाउ लर्निंग हैपेंस इन दी सेल बॉडी। एक action potential is produced and travels through the axons if the impulses are powerful enough to reach the threshold। आपका जो एक्शन पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल जो आपका है वो जनरेट हो जाता है, वो जनरेट होता है और ट्रेवल करता है एक्सॉन्स के थ्रू। और वो ट्रेवल कब करता है, जब आपके इम्पल्सेस जो हैं वो पावरफुल इनफ होते हैं थ्रेशहोल्ड रीच करने के लिए। नाउ द कंसेप्ट कम्स कि आपका जो थ्रेशहोल्ड है वो एक्चुअली होता क्या है। बेसिकली योर थ्रेशहोल्ड इज अ बेंचमार्क। थ्रेशहोल्ड इज अ बेंचमार्क। बेंच, व्हाट वी मीन बाय बेंचमार्क? फॉर एग्जांपल कि मैंने एक सेट कर दी वैल्यू, मैंने 5 वैल्यू सेट कर दी, 0 to 10 के बीच में एक रेंज है, मैंने 5 वैल्यू सेट कर दी, मैंने कहा अबव दैट जो भी बच्चा अबव दैट 5 स्कोर करेगा वो पास कैटेगरी में आएगा और जो बिलो दैट करेगा वो फेल कैटेगरी में आएगा। तो मेरी क्या हो गई, 5 मेरी एक वैल्यू हो गई है जो डिसाइड करेगी कि बच्चा फेल है, बिलो जितने बच्चे 5 के नीचे आ रहे हैं वो क्या है, वो फेल है, और जितने बच्चे अबव 5 आ रहे हैं वो क्या है, पास है। तो 5 आपका क्या काम कर रहा है, ये एक बेंचमार्क का काम कर रहा है। सो दैट्स हाउ एक्चुअली योर थ्रेशहोल्ड वर्क्स। थ्रेशहोल्ड भी एक बेंचमार्क का काम करता है कि अगर आपका जो आपका अगर वोल्टेज जो है अगर वो बिलो थ्रेशहोल्ड होता है तो वो आपका एलिमिनेट हो जाता है, वो वर्क नहीं करता इम्पल्स, वो नेगेटिव, क्योंकि आपका बेसिकली क्या है, न्यूरॉन जो है वो नेगेटिव स्टेट पे होते हैं, वो नेगेटिव स्टेट पे होते हैं। वंस दे गेट द पावरफुल इनफ, जब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, लाइक अबव थ्रेशहोल्ड हो जाते हैं या थ्रेशहोल्ड वैल्यू को जब वो एक्सीड कर जाते हैं तो क्या करते हैं, तब वो एक्टिवेशन स्टेट में, सॉरी एक्टिवेशन स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में आते हैं। देन दे कम्स अप एक्साइटेड स्टेट, इतने वो क्या रहते हैं, एक नेगेटिव स्टेट में रहते हैं, एक रेस्ट स्टेट पे रहते हैं। और ऐसा पॉसिबल कैसे है कि मतलब आपके ये जो इम्पल्सेस हैं वो कैसे ट्रेवल कर पा रहे हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी फेनोमेना। सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी फेनोमेना की वजह से ही ये लोग क्या कर पा रहे हैं, ट्रेवल कर पा रहे हैं, क्योंकि सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी क्या कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी, बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स एबिलिटी, इट रिप्रेजेंट्स दी एबिलिटी ऑफ सिनेप्सिस, ये सिनेप्सिस की एबिलिटी को बताता है टू बिकम स्ट्रॉन्ग और वीक। मतलब कि ये समय के साथ स्ट्रॉन्ग होंगे या वीक होंगे, ये आपका किससे डिसाइड होता है, सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी फेनोमेना से। कि अगर आपकी स्ट्रेंथ है, अगर आपकी स्ट्रेंथ, इससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि अगर आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो उसे एलिमिनेट कर देना है, और अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो उसे ट्रिगर कर देना है। So that happened because of your synaptic plasticity. In artificial neural network, your back, okay, give me a minute. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, बैक प्रोपोगेशन टेक्निक यूज होती है लर्निंग के लिए, क्योंकि हमने हमारे बायोलॉजिकल न्यूरॉन में क्या देखा कि हम लोग लर्न करेंगे, और अगर हमारी जो आपकी होती है सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी, हमने ये देखा था कि जो आपकी सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी है वो इस तरह से डिफाइन कर रही थी। तो सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी बेसिकली क्या कंट्रोल कर रहा है कि आपका जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है आपके ब्रेन में, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो हो रहा है वो कैसे होता है, फॉर्मेशन बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिनेप्सिस, या तो न्यू सिनेप्सिस फॉर्म होंगे, या फिर क्या होगा, फर्स्ट तो ये है, दूसरा क्या होगा, या फिर एलिमिनेट हो जाएंगे रिडंडेंट, जो पुराने हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे, या फिर तीसरा आपका है कि जो ओल्ड सिनेप्सिस हैं उनकी स्ट्रेंथ में भी, जो ओल्ड सिनेप्सिस आपके ऑलरेडी एग्जिस्टेड है वो क्या हो सकता है, उनमें चेंज इन स्ट्रेंथ हो सकता है कि उनकी स्ट्रेंथ में वो पावरफुल हो जाए और वापस से आपके ट्रिगर हो जाए। ये आपका ऐसे डिसाइड होता है कि अगर आपके टाइम के साथ, जैसे ओल्ड आपके एलिमिनेट कौन से होते हैं, आपके एलिमिनेट होते हैं लाइक आप शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाती है आपको, कि आप टाइम के साथ एक चीज भूल गए हो,
तो क्या हुआ कि आपकी वो पावरफुल इतनी स्ट्रेंथ थे ही नहीं उसमें कि वो ट्रिगर हो पाए, वापस से एक्टिवेट स्टेट में आ पाए। तो हम एक टाइम के बाद उस चीज को भूल गए। बट जहां पे आपकी चेंज इन स्ट्रेंथ हो जाए और वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बन जाए, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ अगर बन जाती है तो वो क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो वापस से वो एक्टिवेट स्टेट में आ जाते हैं। तो हमें वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमें वो चीजें याद रहती हैं। तो दैट्स हाउ योर लर्निंग एबिलिटी वर्क्स। बट इन एएनएन हम लोग बैक प्रोपगेशन से लर्निंग टेक्निक यूज कर रहे थे। नाउ हाउ योर बैक प्रोपगेशन वर्क, इसमें बेसिकली होता है कि आपका जो बैक प्रोपगेशन है वो एडजस्ट करता है वेट्स को, ये एडजस्ट करता है वेट्स को, ये वेट्स को ऐसे एडजस्ट करता है कि आपका जो एरर डिफरेंस है, जो आपका एरर डिफरेंस है किसके बीच में, प्रिडिक्टेड जो आपने प्रिडिक्ट कर रहे हो और जो आपका एक्चुअल आउटकम होना चाहिए, उनके बीच में जो एरर डिफरेंस है वो बिल्कुल मिनिमल हो, वो बिल्कुल मिनिमल हो। जब तक आपका जो एरर डिफरेंस है, जो आपका एरर है, एरर रेट है, वो बिल्कुल कम नहीं हो जाता है, तब तक क्या करता है, ये बैक प्रोपगेट करता है। ये बैक प्रोपगेट किससे करता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका चीज, लेट अस टेक एग्जाम्पल कि हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मुझे पता है उस क्वेश्चन का आंसर 10 आना चाहिए। ये क्या हो गया आपका 10 हो गया, आपका एक्चुअल आउटकम हो गया। ठीक है, मैंने जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करा स्टेप बाय स्टेप, तो फिर मेरा आंसर आ गया 8। तो ये क्या है, ये मेरा प्रिडिक्टेड वैल्यू हो गई, ये मैंने प्रिडिक्ट कर दिया। तो अब मेरे प्रिडिक्टेड और एक्चुअल आउटकम में डिफरेंस जो है वो एरर रेट कितने का हो गया, 2 का हो गया, क्योंकि -2 मतलब कि मेरे को 2 वैल्यूज मेरी कम आई हैं एक्चुअल से। तो ये क्या हो गया, ये आपका एरर रेट हो गया। तो ये इसको जब इसने एक क्वेश्चन को सॉल्व कराए, इसने एक स्टेप लिया, 2 स्टेप लिए, 3 स्टेप लिए, ये इसने 3-3 स्टेप से सॉल्व करा और फाइनली आपका आंसर 8 दिया। इसने देखा कि 8 तो जो है वो 10 आना चाहिए था, तो क्या है, एरर आ गया। तो ये एरर के लिए क्या करेगा, बैक प्रोपेगेट करेगा। फिर अगेन यहाँ अगर मिस्टेक होगी तो प्रोपेगेट करेगा, फिर प्रोपेगेट, फिर कैलकुलेट करेगा और फिर चेक करेगा। तो बेसिकली आपका एक हिट एंड ट्रायल मेथड की तरह काम करता है। और कई बार केसेस ऐसे होते हैं कि आपको मल्टीपल टाइम्स बैक प्रोपेगेट करना पड़ता है। सो दैट्स हाउ योर मशीन, दैट्स हाउ योर न्यूरल नेटवर्क लर्न्स, बाय बैक प्रोपेगेटिंग। एंड द लास्ट कम्स योर एक्टिवेशन फंक्शन। बायोलॉजिकल न्यूरॉन में एक्टिवेशन क्या होता है, फायरिंग रेट ऑफ द न्यूरॉन। फायरिंग रेट ऑफ द न्यूरॉन्स मीन्स कि आपका अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी इम्पल्स स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका वोल्टेज जो है वो अगर थ्रेश होल्ड वैल्यू को एक्सीड कर जाता है, तो वो क्या कर देगा, वो एक्टिवेट या फिर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। और अगर वो वीक है तो क्या करेगा, वो रेस्ट स्टेट में ही रहेगा, बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। तो एक्टिवेशन आपका क्या कर रहे हैं, एक्टिवेशन आपका डिसाइड कर रहा है कि आपका जो न्यूरॉन है, वेदर इट शुड बी ट्रिगर्ड, मतलब कि उसको एक्टिवेट करना भी है, इट शुड बी एक्टिवेटेड, और ट्रिगर करना है, एक्टिवेट करना भी है और नहीं करना है। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये आपका एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड कर रहा है। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में हम ये कैसे डिसाइड करें, हम एक मैथमेटिकल फंक्शन ले लेते हैं जिसका नाम होता है एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन क्या करते हैं, आपको इनपुट को आउटपुट के साथ मैप करते हैं। जैसे अगर आप इस इन द डायग्राम देखोगे तो इनपुट को मैं आपका मैप करवा रही आउटपुट के साथ, और बीच में मैंने क्या लगा दिया, एक्टिवेशन फंक्शन। इन बिटवीन हमारे पास क्या है, वेट्स हैं, जो वेट से हम लोग कैलकुलेट करते हैं आपका, हम लोग आपका एक्टिवेशन फंक्शन। इसमें आपने एक्टिवेशन फंक्शन आपके हो सकते हैं, सिग्मोइड फंक्शन यूज कर लो आप, या फिर आप टेनएच फंक्शन यूज कर लो। तो आपके मल्टीपल ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं जिनका हम फॉर्मूला पुट करते हैं, जिसमें आपके वेट्स और आपके नोड्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसमें हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। आफ्टर दैट वी कैलकुलेट दी आउटपुट। तो एक्टिवेशन फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, इस इनपुट को इस आउटपुट के साथ मैप कर रहा है विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन, दैट फंक्शन इज नोन एज द एक्टिवेशन फंक्शन। तो बेसिकली ये आपका था कि आपका जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है वो बायोलॉजिकल न्यूरॉन से कैसे इंस्पायर्ड और कहाँ कहाँ उसके जो फंक्शंस हैं, लाइक जो आपके स्ट्रक्चर हैं, जो आपके एक्टिवेशन फंक्शंस हैं, जो आपकी लर्निंग है, वो कैसे पॉसिबल हो पा रही है। So that's all for today. Thank you everyone.